जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार है इसके सर में SSGD 2024। अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ हो रहा है आपका मेडिकल। मेडिकल में अगर आपका छोटा या फिर बड़ा पॉइंट मिल जाता है तो आपको मिल रहा है रीमेडिकल। रीमेडिकल में आपके सभी पॉइंटों में रीमेडिकल मिलेगा, चाहे आपका छोटा हो चाहे मेजर पॉइंट हो, किसी प्रकार का पॉइंट हो, आपको रीमेडिकल जरूर लेना है। रीमेडिकल में क्या है कि कैंडिडेट्स को 24 घंटे से लेकर है आपको 20 से 25 दिन तक का समय मिल रहा है, जिसमें आप क्या है कि माइल्ड पॉइंट से क्या है कि आप मेजर पॉइंट तक आप उसको ठीक कर सकते हो। और अगर ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा और अगर आपको किसी प्रकार का एक्सरसाइज से संबंधित अगर कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। तो अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल है, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट्स है जानकारी के अभाव में अनफिट ना हो पाए। छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि कैंडिडेट ऐसे जीडी कैंडिडेट है वो रीमेडिकल मिल रहा है, और कुछ पॉइंट ऐसे है जो क्या है कि गलतियों की वजह से है उनको क्या है कि मेडिकल से बाहर भी होना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना है आप लोगों को। मेडिकल है तो यह वीडियो आपको लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनका डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। हालांकि वो रीमेडिकल में फिट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, परंतु उनको क्या है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। रीमेडिकल इसलिए मिल रहा है, कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल में जाने से पहले है अपना वो प्रॉपर है नींद नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से इस प्रकार का जो पॉइंट है वो सामने आ जाता है। कैंडिडेट्स की 6/6 अंक होने की वजह से भी क्या है कि आपका 6/9 का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको प्रॉपर नींद लेना है और फिर अपने मेडिकल है वो मेडिकल देने जाना है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि मेल कैंडिडेट्स के जो टेस्टिस होता है वो क्या है कि ऊपर नीचे रहता है, और अगर उसमें क्या है कि किसी एक टेस्टिस में अगर आपके किसी प्रकार का स्वेलिंग आ रखा है या फिर दौड़ करने की वजह से ज्यादातर आ जाता है, तो वो पॉइंट क्या है कि आपका हाइड्रोसील के रूम में वहां पर आपको दे दिया जाता है। ये ज्यादातर केसेज में फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और तीसरा पॉइंट बना हुआ है कि अनेबल टू स्क्वेट पोजिशन। काफी कैंडिडेट मेरे को ये पूछ रहे थे कि सर ये अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन है वो चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कुछ सेंटर पर इस प्रकार का जो पॉइंट है वो चेक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो कि डाउन टू फुल स्क्वेट पोजीशन, यानी कि इनका जो दोनों पैरों को मिलाने पर इनको इस तरीके से पॉइंट है वो मिल गया है, यानी कि इनको दोनों पैरों को मिलाने पर और इनको बिठाया गया था, जिसकी वजह से इस प्रकार के इनको पॉइंट सामने निकल के आ गया है। इसको क्या है कि आप एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। दीवार की सहायता से अपना जो है बैठने की जो प्रैक्टिस है वो करके मेडिकल में आप फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके ऐसे जीडी कैंडिडेट है, इनका लिटिल फिंगर है वो इस प्रकार से डिफॉर्मेटिव बना हुआ है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसके लिए आप स्प्लिंट यूज करो। स्प्लिंट अगर आप इसमें यूज करोगे तो आप क्या है कि ज्यादातर केसेज में आपका जो स्प्लिंट यूज करने पर आपका 7 से 8 दिन के अंदर इसको रिकवर कर सकते हो और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सरे करवाया जाएगा। अगर रीमेडिकल मिल गया तो रीमेडिकल में इसमें आपका बोन में है प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर आप स्प्लिंट यूज करें। और ये कैंडिडेट है जो स्क्वींट का पॉइंट बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट बन रहा है वो वेरिकोज वेन का। दूसरा पॉइंट जो बन रहा है आपका नोकनी कैरी एंगल का। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल रहा है ये स्क्वीन। स्क्वीन में क्या गलती कर रहा है कैंडिडेट, जब मेडिकल ऑफिसर है वो आपका स्क्रीन का पॉइंट चेक करता है और आपको पेन की नोक की तरफ आपको देखने के लिए बोला जाता है, तब क्या करते हैं कैंडिडेट अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि अपनी आंखों की जो गति है वो बढ़ा लेते हैं या फिर गति को धीमी कर लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको स्क्वींट का पॉइंट है वो क्या है कि आपका पहले ही अपना जो दोस्त है उससे एक बार चेक जरूर करवा लेना है। इसका एक्सरसाइज करके जाना है आपको। 2 से 3 दिन अगर आप इसका एक्सरसाइज कर लोगे तो इस प्रकार का जो प्री मेडिकल मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, और आपको क्या है कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है आपको वो उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनको एक ही पॉइंट बना हुआ है। वो क्या पॉइंट है इनका, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ये क्या होता है कि आपका मुरमुरिंग का जो साउंड आता है, जो हार्ट से साउंड निकलता है, उसका इनको क्या है कि पॉइंट मिला हुआ है।
यहाँ पर इनका मुरमुरिंग का जो साउंड है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को आ रहा है, जिसकी वजह से इनका हार्ड साउंड है और जिसकी वजह से इनको पॉइंट मिल गया। ज्यादातर केसेज में ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनको भी किसी प्रकार का अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वहां पर क्या है कि आप इसका ट्रीटमेंट लेकर भी आप फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर क्या है कि इनका वेंस दिखाई दे रहा है। रनिंग की वजह से यहाँ पर इनका वेंस है वो उभर गया है, जिसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल में इनका 1 से 2 दिन ही बचा हुआ है रीमेडिकल के अंदर। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या है कि आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। आपका जो पैर है उसको क्या है कि अपने जो दीवार की सहायता से ऊपर की ओर रखना है, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट की तरफ आपका हो पाए। और दूसरा यहाँ पर है गर्म पट्टी यूज करना है। गर्म पट्टी यूज करोगे तो आपका जो वेंस है वो क्या है कि यहाँ पर छूट जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और कोशिश करना है कि आपको ज्यादा खड़े ना रहे, क्योंकि ज्यादा देर आप खड़े रहोगे तो यहाँ पर आपका वेंस है वो वापस उभर जाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है, आपको स्मार्टनेस दिखाकर और इस प्रकार के पॉइंटों को आप फिट कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके 4 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनका वेरिकोज का, और दूसरा पॉइंट है जेन्यू रेकुर्वेटम। जेन्यू रेकुर्वेटम क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट है नोकनी छुपाने के लिए क्या है कि अपने पैरों पर है इस तरीके से घुमा लिया जाता है, यानी कि गैप बनाने के लिए अपने पैरों को टाइट करने की वजह से इस प्रकार से आपका पैर है वो पीछे की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जीआर का पॉइंट बन जाता है। ऐसी गलती नहीं करना। जीआर का पॉइंट बनते ही कैंडिडेट्स को क्या है कि हाइपरटेंशन का जो पॉइंट बनता है वो भी सामने निकल कर आ जाता है। और तीसरा पॉइंट बना हुआ है इनके लुम्बर लोडियोसिस, यानी कि इनका जो बैकबोन है वो अंदर की ओर झुका हुआ है, यानी कि इनके स्कोलोसिस का पॉइंट बना हुआ है। और चौथा पॉइंट है इनके टेकिकार्डिया, यानी कि इनका हार्ट बीट है वो तेज हो चुका है। इनका के जो ये 3 पॉइंट बना हुआ है, और इन 3 पॉइंट वजह से क्या है कि इसका जो हार्ट बीट है वो तेज हो चुका था, जिसकी वजह से इनका चौथा पॉइंट भी इनको मिल गया, यानी टेकिकार्डिया का पॉइंट। टेकिकार्डिया क्या है कि आपका हार्ट बीट अगर आपका 50 से 100 की रेंज में आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर इस रेंज में अगर आपका हार्ट बीट नहीं आ रहा है तो आपको टेकिकार्डिया जैसे पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करना है आपको जो अपना हार्ट बीट है वो नॉर्मल रखने का। और अगर किसी प्रकार से अगर आपका मेडिसिन का डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना जो डाउट क्लियर कर कर ही अपने मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको इस प्रकार के जो टेकिकार्डिया से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनका फिंगर है वो यहाँ पर कटा हुआ है। आप इस प्रकार के जो फिंगर कटा हुआ है इसमें आप रिटर्न एग्जाम दे सकते हो और फिजिकल दे सकते हो, और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और मेडिकल भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। परंतु री मेडिकल में क्या है कि आपको अनफिट कर देंगे। आपका री मेडिकल मिलेगा जरूर, री मेडिकल में आप अनफिट हो जाओगे तो आपको जो भर्ती है वो आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है, क्योंकि आपका जो वर्दी का सपना है वो यहाँ पर अधूरा ही रहने वाला है। क्योंकि आपका जो मेडिकल में है इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आपका टोटली मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है, और अपना जो फोकस है प्रॉपर सिविल जॉब की तैयारी में अपना रखना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या एक बना हुआ है, ज्यादातर केसेज में ये फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु कुछ पॉइंटों में क्या है कि कैंडिडेट्स को री मेडिकल में मिला है इस प्रकार के पॉइंटों में। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि आपको स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो इस प्रकार के जो आपका फिंगर मुड़ा हुआ है ये आपका प्रॉपर ठीक हो जाएगा। 8 से 10 दिन अगर आप इसको ठीक कर सकते हो स्प्लिंट पहनकर, और इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं और आप स्प्लिंट यूज कर लेना है और आप इसमें फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके फीमेल कैंडिडेट है जिनके आई एक्सट्रोपिया बना हुआ है, यानी कि इनका जो आंख है वो क्या है कि विपरीत दिशा में खुलती है। जो ट्रोपिया का पॉइंट होता है वो क्या है कि आंख है वो विपरीत दिशा में खुलता है, तो इस प्रकार का पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाता है। अगर इनकी जो आईज है वो अगर नॉर्मल है और किसी प्रकार से क्या है कि इनका पॉइंट बन गया है तो ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इनका डीएनएस का। डीएनएस में इसमें किसी प्रकार का नहीं लिखा हुआ कि माइल्ड है या मॉडरेट डीएनएस है। अगर इनका माइल्ड डीएनएस है तो फिट हो जाएंगे, मॉडरेट डीएनएस है तो इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इनका स्क्लेरोटिक स्पाइन। स्क्लेरोटिक स्पाइन में इसका क्या है कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इनका हमने भी देखा है, अभी आपको भी दिखाएंगे कि इसका स्क्लेरोटिक प्रॉब्लम क्या है। और चौथा पॉइंट है इनका कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल यहाँ पर आप देख सकते हो 24 डिग्री से ज्यादा इनका कैरिंग एंगल बना हुआ है।
यहाँ पर इनको क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 26 तारीख का इनका रीमेडिकल है, और 8 से 10 दिन के अंदर क्या ये कैरियर एंगल ठीक हो पाएगा? ये कैरियर एंगल है, ये एक्सरसाइज से ठीक कर पाओगे। क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या करना है, मैं पहले बता देता हूँ। आपका जो बोन है, यहाँ पर आपका जो बोन है, इसको इस तरीके से अपने जो टेबल है वहां पर रखना है, और अपनी कलाई पर है वो अपना वजन है वो रखना है, यानी कि इसको प्रॉपर ऐसे नीचे की ओर लेकर जाना है। और अगर आप इसमें 1 से 2 किलो 3 किलो वजन यहाँ पर आप कलाई पर रखोगे, तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसका एंगल क्या है कि आपका कम हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, अन्यथा आपको कैरियर एंगल में मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको पॉइंट बना हुआ है कलर विजन पॉजिटिव, यानी कि इनका कलर ब्लाइंडनेस का इनको पॉइंट बना हुआ है। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो पहली बार वहां पर इशारा बुक का टेस्ट देते हैं, तो वहां पर कैंडिडेट्स गलत पढ़ देते हैं, तो इस प्रकार का पॉइंट सामने आ जाता है। अगर आपको भी इशारा बुक चाहिए और हमारा जो टेस्ट है अगर वो देना है, तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, वो आप टेस्ट देकर जरूर जाना है, अन्यथा इस प्रकार का पॉइंट है वो आपको नजर आ जाएगा। ये फीमेल कैंडिडेट है जो जो रीमेडिकल सर्टिफिकेट था उसमें देखा था, और ये फीमेल कैंडिडेट का जो है उनका बैकबोन का है एक्सरा लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कोलेटिक स्पाइन का पॉइंट बना हुआ है, यानी कि इनका बैकबोन है वो थोड़ा सा यहाँ पर इनका आर्च से घुमा हुआ है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो आप फिजियो एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हो। मात्र है 4 से 5 दिन के अंदर भी आप इसको कवर कर सकते हो, और आप रीमेडिकल में इसको आप फिट कर सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ है, केवल और केवल एक पॉइंट बना हुआ है, इनके ये पॉइंट बना हुआ है गन स्टॉक डिफॉर्मेटी। गन स्टॉक डिफॉर्मेटी क्या होता है? इनका लेफ्ट शोल्डर है वो क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से गन की तरह यहाँ पर निकला हुआ रहता है, तो इस प्रकार जो पॉइंट बनता है वो आपको ज्यादातर केसेज में क्या है कि आप फिट हो जाते हो, परंतु आपका वाकई इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है, तो आप इस फिजियो एक्सरसाइज से इसको ठीक कर लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है। इस प्रकार की जो वेन्स है, तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की जो वेंस दिखाई दे रहा है उसमें कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी यहाँ पर क्या है कि आप इंजेक्शन लेकर और इसको आप ठीक कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट ये गलती करे कि ऑनलाइन ऑर्डर करके इंजेक्शन अपने आप से लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो मार्क है वो बन जाता है और वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलकर और क्या है कि स्क्लेरोथेरेपी लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। रीमेडिकल से बचना है, रीमेडिकल मिलते ही आपको इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें आप अनफिट हो जाते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं नोकनी। नोकनी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के डाउट हो रहता है कि क्या आपको खड़े होकर जो नोकनी चेक किया जाता है या फिर आपको लेटाकर नोकनी चेक किया जाता है। जो आपका नोकनी चेक होगा वो क्या है कि आपका लेटाकर नोकनी चेक किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स को आईएमडी का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर दोनों टखने मिलाने पर आपका जो यहाँ पर गैप अगर 5 सेंटीमीटर का नहीं बन रहा है, तो कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर होना पड़ रहा है। यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो घुटना है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें क्या है कि आप एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, और अन्यथा आपको इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं उसमें आप बाहर हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके पॉइंट बना हुआ है फिस्टुला। फिस्टुला क्या है होता है कि कैंडिडेट्स के है इस प्रकार से है, वो क्या है कि एनएल के पास इस प्रकार के टैग नजर आते हैं। तो इस प्रकार के जो टैग है तो है वो क्या है कि आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो, क्योंकि इसमें आपका डिस्चार्ज भी होता है कैंडिडेट्स का, और प्रॉपर इसका क्या ट्रीटमेंट है इसका आप सर्जन डॉक्टर से मिलकर, और इसका अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो आप इसका सर्जरी लेकर भी फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें आप मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आपका छोटा पॉइंट बना हुआ है तो उसमें आप क्या है कि उसका कुछ टेबलेट लेकर और कुछ दवाई वगैरह यहाँ पर यूज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसमें मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये थे मेडिकल संबंधी जो डाउट हमने जो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल करवाया जाता है, जिसमें आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, और अगर आपको किसी प्रकार का पॉइंट मिल जाता है
तो उसके लिए हमारा जो एक्सरसाइज है यानी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज डॉक्टर है, वो आपको जो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो गाइड करते हैं। और अगर आपको प्री मेडिकल करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपना जो बुकिंग लेकर और अपना प्री मेडिकल करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही यूजफुल शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।